हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्न बैंक के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं को हल कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किया है जिसमें हमने सही विकल्प, खालिस्तान, सत्य असत, एक शब्द में उत्तर और सही जोड़ी को हल किया है। दोस्तों आज हम उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 है, संख्याओं 135 और 225 का हमें HCF निकालना है। दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक प्रश्नावली 1.1 का है, अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 का है और इस 2022-23 में प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 के सवाल कट चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम इसे उस तरीके से हल नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से हल करते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व हमें किसका निकालना है, 135 और 225 का हमें HCF निकालना। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से, आवाज गुणनखंड विधि से। इसमें 3 का भाग चल जाएगा, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 13 से आगे न जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 3 पाँच 15, 15 ज़्यादा हो जाएगा, 3 चौके 12 बच गया एक, 3 पाँचे 15, फिर 3 का चल जाएगा, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, फिर 3 का, 3 5 दिया 15, 5 एकम 5। अब हमारा 135 बराबर आया 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। अब हमें किसका निकालना, 225 का। तो देखिए इसमें भी 3 का भाग चल जाएगा, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 22 से आगे ना जाए। 3 सत्ते कितने होते हैं, 21, 3 सत्ते 21 बज गए, 3 पाँचे 15, फिर 3 का चल जाएगा, 3 दूनी 6 बज गया एक, 3 पाँचे 15, फिर 5 25, 5 एकम 5। तो 225 बराबर कितना आया, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। अब हमें क्या निकालना, HCF किसका किसका, 135 और 225 का बराबर। दोस्तों HCF निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है, जोड़े बन रहे हैं नहीं उनको देखना है। तो यहाँ देखा जाए तो 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 लिख दीजिए, फिर 3 का जोड़ा बन रहा है 3 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ 3 तो है लेकिन यहाँ नहीं है तो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। 5 का, हाँ यहाँ 5 का जोड़ा बन रहा है तो ये हो जाएगा 5। अब 5 छोड़ दो तो क्या बचा, 3 तरह का 9 गुणित 5, 9 पाना 45। तो हमारा HCF कितना आया, 135 और 225 का 45। तो दोस्तों इस तरह से हमें प्रश्न क्रमांक 6 को हल करना था। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है, 140 को हमें आवाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम तोड़ लेते हैं इसे, 2 का भाग चल जाएगा, 2 सत्ते 14, शून्य शून्य, फिर 2 का भाग चल जाएगा, 2 तिया 6 बज गए एक, 2 पंचे 10। अब 3 का जाएगा कि नहीं, नहीं जाएगा तो 5 का देते थे, 5 7 35, 7 एक कम 7। तो हमारा 140 बराबर कितना आया, 2 गुणित 5 गुणित 7। तो 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। तो दोस्तों इस तरह से हमें प्रश्न क्रमांक 7 को हल करना था। अब इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 8 को हल करते हैं। तो क्या है हमारे में, 156 को हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उसको गुणनफल के रूप में तोड़ना है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो 156 को तोड़ते हैं, 2 का भाग चल जाएगा, 2 सत्ते 14 बज गए एक, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का, 2 तिया 6 बज गए एक, 2 इनाम 18। अब 3 का चल जाएगा, 3 एकम 3, 3 तेरह का 9, फिर 13 का, 13 एकम 13। तो कितना आया, 156 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। अब हमें 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 गुणित 13। तो इस तरह दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 था। अब हम प्रश्न क्रमांक 9, 10 और आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों अब हम प्रश्न क्रमांक 9 को हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 9 है, संख्या 3825 को आवाज गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व। अब हम इसे तोड़ते हैं,
इसमें 3 का भाग जाएगा क्या, देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 सत्ते 21, बच गया कितना 1, 3 पाँच 15, चला गया। फिर 3 का जाता है कि नहीं देखते हैं। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बच गया 3 पाँच 15। फिर 3 का देके देखते हैं जाता है कि नहीं। 3 एकम 3, बच गया 3 चौके 12, तो मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। हम डायरेक्ट अब देंगे 5 का। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 42 से आगे न जाए तो 8 पंचे 40, बच गया 2 पचम 25। फिर 5 का भाग दो, 5 एकम 5, बच गया कितना 3, 5 7 35। फिर 17 एकम 17, तो 3825 बराबर हमारा आया 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। तो ये आया 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17। इस तरह से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 9 था। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 10। तो देखिए दोस्तों, ये लिखा है 7429 का हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। दोस्तों इसमें डायरेक्ट हम 17 का भाग देंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट 17 का ही भाग जाएगा। तो 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना कि 74 से आगे ना जाए। तो हम 17 का पहाड़ा लगभग 4 बार पढ़ लेते हैं। 7 चौके कितने होते हैं 28, 28 की 8 हासिल का 2, 4 एकम 4 और 2 कितने हो गए 6, तो 17 चौके कितने होते हैं 68। कितने बार भाग गया 4 बार, बच गया कितना देखते हैं 74 में 68 को घटा लो, तो 14 में से 8 गए तो 8 6 14, तो कटपिट। अब बचा यहाँ हो गया 6, मतलब बच गया 6, तो ये हो गया 62। अब देखो हमने 4 बार पहाड़ा पढ़े थे तो 68 आया, तो हम 3 बार पढ़ लेते हैं। तो 17 तिया कितने होते हैं 51, 17 तिया 51। अब बचेगा कितना वो देखते हैं, तो 62 में 51 को घटा देते हैं, तो कितना जाएगा 1, और 6 में से 5 गए तो 1, मतलब बचा हमारा 11, तो ये हो गया 119। अब दोस्तों हमें 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 119 से आगे ना जाए। तो 17 ही 17 119 होते, तो कितने बार जाएगा भाग 7 बार, मतलब 17 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो कितना जाएगा 119। अब हम डायरेक्ट इसमें देंगे 19 का भाग। 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 43 से आगे ना जाए। तो 19 दूनी कितने होते हैं 38 होते हैं, कितने होते हैं 38, तो कितने बार भाग जाएगा 2 बार, मतलब 19 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना जाएगा 38। बच गया कितना देखते हैं, तो 43 में 38 को घटा दो, तो 8 5 13, तो मतलब कितना बचा 5, तो हो गया 57। तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57। फिर इसमें जाएगा 23 का, 23 एकम 23, तो ये हो जाएगा 7429 बराबर आया 17 गुणित 29 गुणित 23। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना था। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 11। अब हम 11वां करते हैं। क्या लिखा है कि संख्या 9 और 25 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 9 को हम क्या करते हैं तोड़ लेते हैं। 3 तरह का 9, 3 एकम 3, तो 9 बराबर कितना आया 9 बराबर आया 3 गुणित 3। अब 25 को तोड़ते हैं तो 5m 25, 5 एकम 5, तो 25 बराबर आया 5 गुणित 5। अब देखिए दोस्तों हम क्या एक गुणा कर सकते हैं इसमें, हाँ कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ 3 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है इसमें, क्योंकि इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, और इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं HCF किसका 9 और 25 का कितना आएगा हमारा यहाँ पे 1 आएगा। तो इस तरह से 9 और 25 का HCF क्या होगा 1 होगा। अब हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों अब हम प्रश्न क्रमांक 12 हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 है कि संख्या 12 वो लिख दिया हूँ मैंने, ये वाला 12वां नंबर है और ये हो जाएगा हमारा 13वां। तो 12वां नंबर है, 13वां नंबर है 92 व 510 का HCF निकालना है, ज्ञात कीजिए। तो 12वां क्वेश्चन है कि 5 और 15 का हमें क्या निकालना LCM। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणित 5 लिख सकते हैं, और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणित 5 लिख सकते हैं।
तो हमें क्या निकालना, एलसीएम किसका किसका, 5 का और 15 का निकालना। अब इसमें जोड़ा बनेंगे उसको हम एक ही लिखेंगे और जिसके जोड़े नहीं बनेंगे हम उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5 का जोड़ा बन रहा, तो ये हो जाएगा 5 और लिख देंगे 3, तो 5 तिया 15। तो 5 और 15 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 15 आएगा। तो इस तरह से ये 12वां क्वेश्चन था। अब हम करेंगे इसके बाद 13वां। तो देखो 13वां क्वेश्चन है कि संख्या 92 और 510 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 92 को तोड़ते हैं, तो 2 का भाग चल जाएगा, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 9 से आगे ना, 4 दूनी कितने होते हैं 8, बच गया 1, 2 छिंग 12, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 का चल जाएगा, 23 एकम 23। तो ये आया 92 बराबर कितना आया, 2 गुणित 23। अब हम किसका निकाल लेते हैं, 510 का। देखिए 2 का भाग चल जाएगा, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 पंचे 10, बच गया 1, 2 पंचे 10। अब इसमें देखते हैं 3 का भाग जाता है कि नहीं। तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो किससे आगे ना जाए, 25 है, 3 अट्ठे 24, बच गया 1, 3 पाँचे 15 चला जाएगा। फिर 3 का, 3 एकम 3, बच गया 3 दूनी 6, बच गया कितना 2। तो 3 का भाग तो नहीं जाएगा, डायरेक्ट किसका जाएगा, 5 का। तो 5 एकम 5, बच गया 3, 7 पना 35, फिर 17 एकम 17। तो हमारा 510 बराबर आया 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। अब हमें क्या निकालना, एचसीएफ किसका किसका, 92 और 510 का। तो 2 का जोड़ा बन रहा है, एचसीएफ में हमें मालूम चल गया है कि हम जोड़े बनाते हैं। तो 2 का जोड़ा बन रहा है और किसका जोड़ा बन रहा है, किसी का नहीं बन रहा है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 23 है तो यहाँ 23 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 17 है तो यहाँ 17 नहीं है। तो कितने का जोड़ा बन रहा है, सिर्फ 2 का। तो एचसीएफ 92 और 510 का एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 13 था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न क्रमांक 14 से आगे हल करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके